बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। हम 10 क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर उसकी एक्सरसाइज जो है 1.4 उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो उसको मैंने पहले आपको बता दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करवाई थी। आज मैं करवाने जा रहा हूँ जी उसको एलिमिनेशन मेथड से। ओके, तो चलें जी बच्चों, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। तो 10 क्लास एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 की उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो हम पहले कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन अब हम इसको करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी वैसे इजी था, तो लेकिन कई बच्चे कह रहे हैं कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करना, एलिमिनेशन मेथड। तो इसी वजह से आज हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से कर रहे हैं जी, और इस टाइम हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। ओके जी, चलें जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन में बात हो रही है कि 3g प्लस 2 प्लस एटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 11 माइनस एटा, और 2 माइनस एटा इंटू डी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस एटा। ये हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इनके अंदर वेरिएबल, देखिए वेरिएबल हमारे पास होते हैं एक्स एंड वाई, लेकिन इन दिस केस हमारे पास यहाँ पे ये जो जी है ये वेरिएबल है, ये डब्ल्यू है ये वेरिएबल है। दो वेरिएबल है, एक जी है और एक डब्ल्यू है। दोनों इक्वेशनों में ये दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, जी एंड डब्ल्यू। अब इनके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, तो पावर जिसके ऊपर नहीं होती उसके ऊपर पावर 1 होती है। तो जिसके ऊपर पावर इक्वेशन के ऊपर 1 हो, जिस इक्वेशन के वेरिएबल के ऊपर पावर 1 हो, वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, दो हमजाद, ठीक है, यक दर्जी मसावाते हैं, ठीक है, हमजाद मसावाते हैं, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशन है, इसको हम आप अपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए जी, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो मैं आपको जरा थोड़ा सा बता दूं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल 5 है, ये इक्वेशन 1 है, और एक इक्वेशन मेरे पास 2 है, एक उसमें x प्लस y है वो इक्वल 2 है। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये 1, ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड में होता है कि हमने इसको कहते हैं खात्मे का तरीका, यानी कि हमने इनमें से एक x या एक y, यानी कि किसी एक वेरिएबल को उड़ा देना है, खत्म कर देना, फिनिश कर देना। ठीक है, अब वेरिएबल तभी दोनों आपस में फिनिश होंगे कि देखो ये तो दो इक्वेशन है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करना चाहूँ, इन दोनों को ऐड करूं, क्या ये x खत्म हो जाएगा? नहीं, ये 3x बन जाएगा। क्या ये y खत्म हो जाएगा? नहीं, 4y बन जाएगा। इनको खत्म करने के लिए मुझे इनके जो x कोफिशिएंट है ना, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है, ये सेम करने पड़ेंगे। ठीक है, लेट्स सी कि अगर यहाँ पे भी 2 होता और फिर मैं ऐड करता तो नहीं थे खत्म होने, अगर मैं माइनस सब्ट्रैक्ट कर देता तो फिर ये प्लस माइनस दोनों कट जाने थे। तो हमने क्या करना है, हमने इन इक्वेशन में ये जो वेरिएबल हैं इनके जो कोएफिशिएंट है ना उनको सेम करने की कोशिश करनी है। अब इस ये जो हमारे पास 2 इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, इसको कैसे इसके इक्वल करेंगे? इसके वेरिएबल को x के मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, मैं 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल 2g। ओके, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये और ये कट जाएगा। अगर मैंने x को नहीं एक जैसा करना, मुझे y भी लग रहा है, तो मैं y को 3, तो y का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस टाइम मैं फिर 2 से नहीं करूंगा, मैं कर दूंगा जी मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। मैं y को खत्म करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 3x बन जाएगा प्लस 3y हो जाएगा। अब दोनों y के कोएफिशिएंट एक जैसे, इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों नहीं कटेंगे, ये प्लस हो जाएगा। यानी कि एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा। कैसे? अगर हम किसी एक इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को दूसरी इक्वेशन के वेरिएबल के कोएफिशिएंट के इक्वल लेने में कामयाब हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना आसान हो जाएगा, बल्कि होएगा ही वैसे। अंडरस्टूड है बच्चों? तो अब मुझे ये भी करना है, यहाँ पे भी ये करना है कि अब मुझे देखना है कि मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें वेरिएबल जो एक जी है उसका कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे वेरिएबल जी है उसका कोएफिशिएंट 2 माइनस ही होता है। ठीक है, ओके, बात समझ आ रही है कि यानी कि, और चलो पहले डब्ल्यू देख लेते हैं। डब्ल्यू का कोएफिशिएंट क्या है? 2 प्लस ही होता है। यहाँ डब्ल्यू का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 पड़ा हुआ है। तो इट्स मीन अगर मैं डी के कोएफिशिएंट को दोनों में इक्वल करना चाहूँ तो मुझे 2 माइनस एटा इसके साथ भी चाहिए, और ये जो 3 है ये इसके साथ भी चाहिए, डबल काम करना पड़ जाएगा। तो बजाय इसके मैं जी के कोएफिशिएंट को इक्वल करूं, मैं डब्ल्यू के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दूंगा। तो यानी कि ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके डब्ल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 प्लस एटा से। अगर मैं इसको 2 प्लस एटा से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी
2 प्लस एटा बन जाएगा ना, ओके, क्योंकि w के पीछे कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो मैं अगर 1 को 2 प्लस एटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 प्लस एटा बन जा 2 प्लस एटा, साथ में w, वैसे ही ये इसी शेप में आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कोफिशिएंट इनके सेम हो जाएंगे। तो मैं अब सेकंड इक्वेशन को जो w वेरिएबल है ना, उसका कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन के सेम करने जा रहा हूँ। तो लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस एटा, यानी कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसको 2 प्लस एटा से मल्टीप्लाई कर दूं। तो हमारे पास पहले ये क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एटा इंटू 2 माइनस एटा, ठीक है, इंटू जी माइनस, अब w को भी मुझे ये मल्टीप्लाई करना है, 2 प्लस एटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है -1 प्लस एटा, वैसे ही इस साइड पे भी 2 प्लस एटा, छोटा छोटा यहाँ पे। अब देखिए कि बजाय इसकी इनको मल्टीप्लाई करें, जरा इनको गौर से देखें। हमारे पास एक फार्मूला आता था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके, यानी कि a को a से किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूले में हमारे पास ए बी प्लस का और नेगेटिव का भी आता है जब इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वो आपस में कट जाते हैं, इसलिए उसको हम जरा अवॉइड ही करेंगे, नहीं लिखेंगे। जिनको पूरा फार्मूला पता है उनको पता है कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आता है, ठीक है। यानी कि a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर b पहले a से होएगा, फिर b से होएगा, ओके। तो a b बीच में प्लस माइनस के आएंगे, वो कट जाएंगे और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह जाएगा। तो ये हमारे पास वही फार्मूला है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b क्या है, एटा का स्क्वायर, और सारा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, d से, माइनस यहाँ पे इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, 2 प्लस एटा इंटू डब्ल्यू इक्वल, इस साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2, 1 एटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस एटा, एटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 एटा, एटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस एटा स्क्वायर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, ठीक है। अब ये क्या है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ठीक। अब मैंने कहा था अगर एक डिजिट हमारे पास 5 माइनस का, उसके साथ एटा स्क्वायर पड़ा हुआ है, हमने एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, वी नो दैट, हम जानते हैं एटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है बच्चों। एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दी है, -1, हमें पता है जी। अगर यहाँ पे हम -5 के साथ एटा की वैल्यू -1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 बन जा 5, यही आ रहा है ना, ये तो सबको पता है, यही स्टेप करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इस स्टेप को अगर याद कर लें डायरेक्ट, कि एटा स्क्वायर जब भी किसी के साथ आए उसको खत्म करना है एटा स्क्वायर को, तो उस डिजिट का साइन चेंज कर देंगे बस, ठीक है, एटा खत्म करके इसका साइन चेंज कर दो प्लस, यानी कि हम पुट तो -1 ही कर रहे हैं ना, लेकिन उसे मेंशन कर देना है कि हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसको बता देना है कि एटा स्क्वायर इक्वल -1, ठीक है जी, एटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ये उसको हमने यहाँ पे बताना है। इसको जरा इरेज कर दें, समझ में। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, माइनस एटा स्क्वायर जब वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूं तो मैं यहाँ पे +1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं एटा स्क्वायर को खत्म करूंगा, साइन प्लस में हो जाएगा, इसके साथ कांस्टेंट क्या, कोएफिशिएंट क्या है इसका, या इसके साथ पीछे कोई रकम पड़ी है, नहीं तो 1, ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको नहीं अंदर मल्टीप्लाई करना, 2 प्लस एटा इक्वल, अब ये देखो जी, अब ये 2 एटा है, ये 1 एटा है, दो में से एक जाएगा तो 1 एटा रह जाएगा, इस एटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, तो ये -2, इस एटा की जगह उसकी वैल्यू -1 मैंने यहाँ पुट कर दी, दो में से एक एटा कट हो गया तो मेरे पास प्लस का 1 एटा बच गया, ठीक है बच्चों। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, -3 प्लस एटा, और यहाँ पे बन जाएगा 5z माइनस इंटू 2 प्लस एटा w, इस इक्वेशन को नाम दे देंगे 3। क्यों, हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है
फर्स्ट इक्वेशन का जो W वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 2 प्लस होता है, ये भी 2 प्लस होता है। अब हम यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कटिंग हो जाएगी। बात समझ आ रही है तो? ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड करने से। तो लो जी ऐड करेंगे हम, पहले पास इक्वेशन 1 लिख देंगे 3g प्लस 2 प्लस एटा W इक्वल है 11 माइनस एटा की। इक्वेशन 3 है 5g माइनस 2 प्लस एटा इंटू W इक्वल है -3 प्लस एटा। मुझे इन दोनों को अब ऐड करना है। अब देखें ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगे, इसीलिए मैंने ये मल्टीप्लाई किया था ताकि एक वेरिएबल को मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। अल्लाह 5 और 3 क्या हो गया जी हमारे पास, सॉरी एक्स नहीं है ये जी, 5 प्लस 3 8 जी हो गया, और इक्वल के इस साइड पे 11 में से 3 जाएंगे तो फिर से 8, और सिर्फ अयोटा अयोटा से फिनिश, ये वाला अयोटा अयोटा से फिनिश। अब 8 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये फिनिश हो गया जी। तो जी की वैल्यू आ गई मेरे पास। लो जी अब मेरे पास एक जी की वैल्यू आ गई। उसने कहा था डब्ल्यू वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने डब्ल्यू और जी की, तो हमने जी की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब इस जी की वैल्यू मैं चाहूं तो इक्वेशन 3 में पुट कर लूं, मैं चाहूं तो इक्वेशन 1 में पुट कर लूं, मैं चाहूं तो इक्वेशन 2 में पुट कर लूं, मेरी मर्जी में जिसमें मर्जी पुट कर। यानी कि बच्चों आपकी मर्जी, आप जिसमें मर्जी पुट करके डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके चलो जी इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। पुट g is equal to 1 in इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 ये जो निकली थी इसमें पुट करते हैं। g की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे 5 के साथ 1, तो 5 के साथ g पड़ा है तो उसके यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे मैं इसकी जगह 1 पुट कर दूंगा, ठीक है, माइनस ये 2 जरा g से थोड़ा सा डिफरेंट लिख लें, 2 प्लस एटा इंटू डब्ल्यू इक्वल -3 प्लस एटा, ठीक है, 5 बन जा 5। अब क्या है जी माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है कर लेते हैं जी, नहीं अभी नहीं करते, इसको ऐसे रहने देते हैं, -3 प्लस ये होता। अब ये 5 यहाँ प्लस था वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा मेरे पास माइनस इंटू 2 प्लस ए होता डब्ल्यू, ठीक है, और जो 5 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -5 -3 प्लस ए होता, तो ये हो जाएगा -8 प्लस ए होता, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस इंटू 2 प्लस ए होता डब्ल्यू। ओके बच्चों यहाँ तक क्लियर है? चले जी इसमें से अगर मैं -1 कॉमन लूं, इसमें से अंदर आ जाएगा 8 प्लस का और अयोटा माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पे तो -1 पहले ही बाहर है, ठीक, 2 प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू, ये माइनस माइनस से फिनिश हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हमारे पास जो बाकी क्या बच गया वो रह गया जी 2 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 8 माइनस एयोटा, ठीक है बच्चों नजर आ रहा है ये वाला। तो हमारे पास रह गया 2 प्लस एयोटा डब्ल्यू इक्वल 8 माइनस एयोटा। आपको आगे फर्दर सॉल्व करना शुरू करते हैं जी यहाँ से। तो ये देखें जी अब ये w के साथ 2 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर साइड इस साइड पे आ गई क्योंकि राइट साइड पे कैसे आएगा, बोथ साइड डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा डिवाइड बाय 2 प्लस एयोटा ऑन बोथ साइड। मैं बोथ साइड 2 प्लस एयोटा से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे w इस साइड पे रह जाएगा और 8 माइनस एयोटा
से डिवाइड हो जाएगा 2 प्लस एटा। अंडरस्टूड बच्चों। अब यहाँ पे हम इसकी रैशनलाइजेशन कर देंगे। क्या जी, 2 माइनस एटा से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 माइनस एटा से नीचे डिवाइड भी करते हैं। ओके, रैशनलाइजेशन करनी है ना इसकी। अब तो W हमारे पास इक्वल किसके आ गया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 8 माइनस एटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एटा के, और नीचे हमारे पास यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 एज ए है, प्लस माइनस माइनस, एटा एज बी है। ठीक है, यहाँ पे लगा लूंगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एटा का स्क्वायर। चलिए जी, अब इसको मल्टीप्लाई ऊपर वालों को करते हैं। 8 टू था 16 प्लस माइनस माइनस 8 एटा था 8 एटा। अब एटा की बारी, माइनस प्लस माइनस 2 एटा माइनस माइनस प्लस एटा स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है। बात यहाँ तक ठीक है बच्चों। चलिए जी, अब आगे करते हैं। 16 8 और 2 एटा मिलकर क्या बन जाएगा, 10 एटा। यहाँ पे W इक्वल वैसे ही है, तो 16 माइनस 10 एटा। 8 और 2 10, एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो -1। एटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर दी, ओवर 4 प्लस 1, 4 प्लस 1। तो जी W आ गया इक्वल 16 में से 1 कट किए तो 15 माइनस 10 एटा ओवर 5। अब ये 5 15 का डिनोमिनेटर भी है और 5 10 का डिनोमिनेटर भी है, तो W इज इक्वल टू मैं लिख लूंगा 15/5 माइनस 10/5 एटा। अब ये दोनों 5 की टेबल से कटिंग हो जाएगी, 5 1 का 5 5 3 का 15, तो इट्स मीन यहाँ पे 3 आ जाएगा। माइनस अभी इसमें 5 1 का 5 5 2 का 10 2 एटा आ जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में 1 बच जाता, तो 1 डिनोमिनेटर में हम नहीं लिखते। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल W। W की भी आ गई और G की भी आ गई, तो ये ही दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि G इक्वल 1 एंड W इक्वल 3 माइनस 2 एटा माइनस, दिस इज आवर आंसर बच्चों। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड, जो नहायत ही सिंपल था। हमने क्या किया, हमने पहले इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट है उसको सेम करना है। तो मैंने सेकंड इक्वेशन का W वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए 2 प्लस एटा से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को। तो उसमें से मेरे पास ये जब ये दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो गए, फिर मैंने दोनों को ऐड किया, ऐड करके मेरे पास V की वैल्यू आ गई। फिर मैंने इस V की वैल्यू मैंने इक्वेशन 3 में पुट की, जो कि हमारी ये थी इक्वेशन 3, उसमें पुट की, तो उसमें से हमें ये W की वैल्यू निकली। आप चाहे तो इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी V की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलेगी आप अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो 10 क्लास 1.4 क्वेश्चन 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। इसका क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है जी। उसमें दो इक्वेशन दी हैं, इसमें भी हमारे पास वेरिएबल W और G है। तो हमने इसको एलिमिनेट करना है किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को। तो अब हम किस वेरिएबल को एलिमिनेट करने जा रहे हैं इस दफा। पिछले क्वेश्चन में हमने W को पहले एलिमिनेट किया था। अब हम देखो, अगर हमें W को एलिमिनेट करना है तो हमें इसके साथ भी 3 प्लस एटा चाहिए। यहाँ तो इसको 3 प्लस एटा कर लो, या इस वाले को माइनस एटा में कन्वर्ट कर लो। और अगर हमने G को एलिमिनेट करना है तो या इस वाले वेरिएबल सेकंड इक्वेशन के जो G वेरिएबल है इसको 2 कर लो, या इसको माइनस एटा कर लो। ठीक है, तो अगर देखें ये मेरे पास माइनस एटा दी है, ठीक है, यही है ना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 एटा से, क्या 2 एटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या बनेगा। जब 2 एटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है ना, तो 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस एटा एटा था एटा स्क्वायर। ओके, साथ में 1 एटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, वी नो दैट -2 एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है जी। तो ये माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, ये 2 जी बन जाएगा वापस। ठीक है, तो इट्स मीन अगर मैं इसको 2 एटा से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में जो जी वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो इसका भी 2 आ रहा है फिर। तो ये काम ज्यादा आसान रहेगा कि मैं सेकंड इक्वेशन के जो जी वेरिएबल है इसको एलिमिनेट करूं। उसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 एटा से। ओके, चलिए जी सॉल्व करना शुरू करते हैं जी क्वेश्चन अपना। चलो तो बच्चों,
लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय टू योटा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे, सॉरी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 योटा। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 योटा, मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को 2 योटा से। लो जी कर रहे हैं जी, 2 योटा बाहर लिखा, इधर माइनस एयोटा बी माइनस एयोटा डब्ल्यू इक्वल 2 योटा यहाँ भी लिखा, -1 प्लस एयोटा। ठीक है जी, अब 2 योटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेगा, प्लस माइनस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, अयोटा अयोटा दा अयोटा स्क्वायर इनटू जी माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, अयोटा अयोटा दा अयोटा स्क्वायर इनटू डब्ल्यू इक्वल प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, साथ में अकेला अयोटा बच्चे आ रहा, 2 प्लस 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 प्लस, 2 1 जा 2, अयोटा अयोटा दा अयोटा स्क्वायर, एक से भले दो। चले जी, अब देखें जी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, वी नो दैट, हमें पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, बहुत अच्छे से जानते हैं जी। ओके, अब असाइन कर देंगे इसको, तो जी आ गया -2 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जी, -2 इंटू -1 डब्ल्यू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 अयोटा प्लस, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा, चल भाई यहाँ से निकल जा, प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, यहाँ से भी नहीं चलेगा, हम यहाँ पे ऊपर ही लिख देते हैं, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हमें पता है भाई अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। यहाँ तक क्लियर बच्चों, चलें जी, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 जी, साथ में आ गया, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 डब्ल्यू माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2, तो ऐसे लिख देते, तो -2 और -2 उठा है। बात अंडरस्टूड है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है जी आपको, क्या किया, -2 को मैं पहले ले आया और ये -2 उठा बाद में आ गया, बात यहाँ तक ठीक है बच्चों। अब देखेंगे जी, क्या देखेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई 3, ओके, ये वाली इक्वेशन क्या बन गई, सारी 3, और ये इक्वेशन है हमारे पास 1, इसमें भी जो जी का कोएफिशिएंट है वो 2 है, इसमें भी जी का कोएफिशिएंट। अब क्या इन दोनों को ऐड करने से ये एलिमिनेट होएगा, नहीं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ऐड करने से तो ये 4g हो जाएगा। इसका मतलब है हमने अगर जी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करने से जी, यहाँ पे मैं अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बच्चों, यहीं पे कर लेते हैं जी। मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, 2g, ठीक है, प्लस 3 प्लस एयोटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है 9 माइनस एयोटा। इक्वेशन 3 क्या है जी, हमारे पास है 2g प्लस यहाँ पे क्या है 2w इक्वल है हमारे पास -2 और -2 एयोटा। अब चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा और ये भी साइन चेंज हो जाएगा। जब ये साइन चेंज हो गया तो फिनिश खल्ला, ठीक है जी। अब देखें प्लस माइनस माइनस, ये दोनों माइनस हो रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका मतलब है कि ये जो दोनों वैल्यू हैं, ये प्लस की है और ये नेगेटिव है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, 3 प्लस एयोटा में मुझे क्या करना है, माइनस करना है 3 प्लस एयोटा डब्ल्यू माइनस 2w, ठीक है। ये w जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3w प्लस एयोटा w माइनस 2w, ये बन जाएगा ना। अब ये 3w है और ये 2w है, 3 में से 2 जाएगा तो मेरे पास सिर्फ w रह जाएगा, w प्लस एयोटा w। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, w, तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस एयोटा। बात समझ आ गई।
तो मैं इस सारे को जब सॉल्व करूंगा तो उसका आंसर मेरे पास आ रहा है ये 1 + एटा इंटू डब्ल्यू। तो मैं जब इन दोनों को अब माइनस कर रहा हूं तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना 1 + एटा इंटू डब्ल्यू। तो यहाँ पे लिख लेंगे जी 1 + एटा इंटू डब्ल्यू। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई ना सारे स्टेप की। अब आगे जी, ये 9 प्लस क्या है, ये 2 प्लस क्या है, 9 2 11। ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, तो दो एटा में से एक एटा कट हो जाएगा तो हमारे पास प्लस का एटा। तो ये एक चीज आ गई हमारे पास यहाँ तक। ओके, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये मैं रेज कर दूं ना बच्चों, ठीक है, ये आपको पता लग गया कि हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया कैसे है। चलें जी, तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो था, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है 1 + एटा इंटू डब्ल्यू इक्वल है जी 11 + एटा। ओके जी, अब हम रैशनलाइज करेंगे, ये डब्ल्यू के साथ इधर 1 + एटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1 + एटा। तो यहाँ पे डब्ल्यू रह जाएगा और 11 + एटा से यहाँ 1 + एटा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको रैशनलाइज करेंगे, 11 + एटा डिवाइड बाय 1 + एटा मल्टीप्लाई 1 - एटा, यहाँ भी डिवाइड करेंगे 1 - एटा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी 1 - एटा से किया। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जी 11 + एटा मल्टीप्लाई बाय 1 - एटा और नीचे 1 1 का 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और एटा एटा का स्क्वायर। 11 1 से मल्टीप्लाई होगा, 11 1 का 11 प्लस माइनस माइनस 11 एटा का 11 एटा प्लस 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 एटा 1 का एटा प्लस माइनस माइनस एटा स्क्वायर का एटा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस एटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1। 11 11 में से 1 एटा कट किया तो हमारे पास हो गया -10 एटा और यहाँ पे एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई, नीचे 1 + 1 यहाँ तक 11 और ये माइनस माइनस प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा और -10 होता ये और नीचे सॉरी यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, 1 + 1 2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। 11 + 1 हो जाएगा 12 -10 होता डिवाइड बाय 2 और ये सारा डब्ल्यू चलता आ रहा है इक्वल के इस साइड पे। ये किसकी वैल्यू है, डब्ल्यू की। तो डब्ल्यू की वैल्यू में बस आ गई, ये 12 का भी डिनोमिनेटर है, 10 का भी डिनोमिनेटर है। तो 12/2 -10/2 होता। अब ये कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 6 और ये 2 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी -5 होता। तो दिस इज दी वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने इस इक्वेशन को पुट करना है, चाहे 1 2 या 3 इसी में पुट कर लो तो हमारा आंसर जो है जी उसकी वैल्यू भी निकल आएगी। तो जी अब जी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो डब्ल्यू की वैल्यू है इसको हमने पुट करना है, अपनी चाहे इक्वेशन 1 में कर ले, 2 में कर ले, 3 में कर ले, एज यू विश, जहां पे भी आप करना चाह रहे हैं वहां पे कर ले। चलो जी, इक्वेशन 3 में अगर हम पुट करते हैं, पुट डब्ल्यू इक्वल 6 - 5 एटा इन इक्वेशन 3। हम अपनी इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, 2g प्लस 2 डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 6 - 5 एटा इक्वल -2 एटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। लो जी 2, अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2g तो वैसे ही आ जाएगा, सॉरी प्लस 2 6 12 प्लस माइनस माइनस 2 5 10 एटा इक्वल -2 एटा। ठीक है बच्चों, अब +12 को भी और -10 एटा को इक्वल की साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 2g वैसे ही रह जाएगा, इक्वल 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा -12, तो यहाँ -2 भी पड़ा हुआ है। ये 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा +10 एटा और यहाँ पे -2 एटा वैसे ही है। अब क्या हो जाएगी 12 और 2 क्या हो जाएगा -14 और यहाँ पे ये हो जाएगा 10 में से 2 कट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जी 8 एटा।
यहाँ पे 2g वैसे ही है। बात क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। 2g इक्वल है जी, अब -14 प्लस 8 आयोटा, बोथ साइड डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। यहाँ भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा और -14 प्लस 8 आयोटा को भी 2 से डिवाइड करूंगा, ये तो फिनिश हो जाएगा। तो जी की वैल्यू आ गई 2, ये दोनों का डिनोमिनेटर अगले स्टेप में काट लेते हैं जी। ये डिनोमिनेटर दोनों का है -14/2 और +8 आयोटा बाय 2। अब ये दोनों कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 7 -7 और +4 आयोटा। तो ये हमारे पास जी की भी वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमने जी की वैल्यू भी निकाल ली। हमारे पास जो डब्ल्यू की वैल्यू पहले आई थी वो थी 6 - 5 आयोटा, वो भी हमारे पास फाइंड होगी। तो बच्चों दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गई। चलिए जी, अब अपना नेक्स्ट पार्ट जी। तो क्लास 10 हमारी एक्सरसाइज 1.4 का सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, उसका पार्ट 3 है जी। इसमें भी दो इक्वेशन दी हैं, हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हुए डब्ल्यू और डी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है एलिमिनेशन मेथड से। अब हमने देखना है इसमें एलिमिनेट हमने करना क्या है। फर्स्ट इक्वेशन है जी -4w इक्वल 3 होता। सेकंड इक्वेशन है 2g प्लस 3w इक्वल टू 11 - 5 होता। तो ये तो दोनों क्वेश्चन से काफी इजी है। देखो, अगर हमें g को एलिमिनेट करना है तो इस g का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, इस g का 1 है। तो सिंपल सी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस g का कोएफिशिएंट भी 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सॉरी 1 को, 2 नहीं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लिखेंगे। अंदर है जी -4w इक्वल है 2 इंटू 3 आयोटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2g is 2g माइनस 2 4 8w इक्वल 2 3 6 आयोटा। तो दिस इज आवर इक्वेशन 3। हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब देखेंगे जी इक्वेशन 2 और 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कटेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। वेरी व्हाट इज आवर इक्वेशन, सॉरी नॉट 1 एंड 2 की हो गया है, इक्वेशन 2 एंड 3 की। इक्वेशन 2 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2d प्लस 3w इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जी। अब ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड है, 2g माइनस 8w इक्वल है जी, यहाँ पे इस साइड में सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू है तो 6 आयोटा। ओके बच्चों, अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, दिस वन इज फिनिश, खलास। प्लस 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 8 3 11w इक्वल जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11 तो एज एन एज ही आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 11 ही होता है ना बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? हमारे पास जो काम चल रहा है वो है जी 11w इक्वल आ गया, इसमें से 11 कॉमन निकल आता है और अंदर रह जाएगा, इस 11 को बाहर कॉमन निकालेंगे तो अंदर रह जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस आयोटा। तो 11 से डिशूम कट गया, यहाँ पे रह जाएगा w और इधर आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर w वेरिएबल। हमारे पास w की वैल्यू आ गई, वो क्या है जी 1 माइनस आयोटा। अंडरस्टूड है बच्चों? यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलें जी, अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करते हैं जी जी की। उसके लिए हमें w को पुट करना पड़ेगा जी, किसमें? इसके लिए हमें w को पुट करना पड़ेगा अपनी इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं जी। पुट w is equal to 1 minus iota in equation 3. What is p? This is 3 2g minus 8, w की वैल्यू है 1 minus iota, पुट कर ली w की जगह, इक्वल आ गया 6 iota। अगर ये g की वैल्यू चाहिए हमें, 2g तो वैसे ही आ जाएगा, माइनस
8 वन जा 8 माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा इक्वल टू 6 आयोटा, दोनों साइड पे चले जाएंगे, 2g इधर ही रहेगा, 8 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 8 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये वहां पे है पहले ही प्लस का है। सुना जी, तो 8 तो वैसे ही आ जाएगा, -8 में से 6 को कट करेंगे तो -2 आयोटा, यहाँ पे है जी 2g। अब डिवाइडिंग बाय बोथ साइड, डिवाइडिंग टू बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है जी, 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, दोनों साइडों को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 2g डिवाइड बाय 2 इक्वल 8 माइनस, सॉरी 8 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2, है ना छोटा बच्चों, 2 से फिनिश, यहाँ पे क्या रह जाएगा जी, जी इक्वल क्या 8/2, ये 2 8 का डिनोमिनेटर भी है और 2 2 आयोटा का भी डिनोमिनेटर है। अब ये जब दोनों कटेंगे, ठिशम 2 1 2 2 2 2 4 8 4 माइनस 2 2 से गया 4 माइनस आयोटा, तो देयर इज आवर वैल्यू जी, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई जी, क्या W की वैल्यू 1 माइनस आयोटा एंड D की वैल्यू 4 माइनस आयोटा। तो बच्चों दिस इज आवर आंसर। चलें जी, अब अपना नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। तो क्लास 10 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है जी, एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें देखिए जी, इसमें भी जी जो है उसका जो कोफिशिएंट है वो 2 है सेकंड इक्वेशन का, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को भी जी का कोफिशिएंट 2 करना है, तो हम इसमें से भी जी को एलिमिनेट करेंगे। तो जी को एलिमिनेट करने के लिए लिखेंगे जी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू जी प्लस डब्ल्यू इक्वल 2 इंटू 3 आयोटा, ये प्लस करेंगे, 2 जी जा 2g प्लस 2w जा 2w इक्वल टू 6 आयोटा। ओके, बात यहाँ तक क्लियर है जी बच्चों। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन सेम हो गई, लो जी, इसका वेरिएबल 2 हो गया, इसका वेरिएबल भी पहले से 2 है, तो 1, और अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया जी। तो अब मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से जरा देख लेना है, 2g प्लस 3w इक्वल टू, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 क्या है जी, वो भी है जी 2g प्लस 2w इक्वल है जी 6 आयोटा। ओके, प्लस का सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, फिर 3 में से 2 गया, एक w रह गया, कोफिशिएंट 1 हो तो नहीं लिखते, ये 2 वैसे ही आ गया नीचे, ये माइनस का 6 आयोटा। लो जी, w की वैल्यू तो हमें बनी बनाई मिल गई, सॉरी आपको नजर नहीं आया, 3 में से 2 कट गया, कट किया तो W एक आ गया, 1 कोफिशिएंट नहीं लिखते, 2 वैसे नीचे आ गया ये वाला, और ये माइनस का 6 आयोटा आ गया, तो W की वैल्यू तो हमें बनी बनाई मिल गई जी। क्या है जी, हमारी W की वैल्यू है जी 2 माइनस 6 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4, W की वैल्यू 2 माइनस 6 आयोटा, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, राइट आंसर जी। चलो जी आगे अब चलेंगे, इसी को अब ये W की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, हम पुट वैल्यू W इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में कहते हैं ना, इजी सी इक्वेशन है, पुट वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू PU, अच्छा पुट W इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करने लगो जी, तो G प्लस W क्या है 2 माइनस 6 आयोटा, W की जगह मैंने 2 माइनस 6 आयोटा पुट कर दी थी, इक्वल क्या है जी 3 आयोटा, ये उधर जा गई, जी इधर रह जाएगा बेचारा कला है, इधर बेचारा अकेला रह गया, इन दोनों को उधर ले चूक के, इनको दोनों को चूके और उधर ले जाएं, ये क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ये 2 उधर जाके माइनस का, ये 3 आयोटा तो पहले से इधर है, ओके, ये 6 आयोटा जब हम इसको चूक के लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 आयोटा प्लस का, और ये 2 माइनस का जी 9 आयोटा माइनस 2 इक्वल की साइड पे जी चलता आ रहा है, ले जी बच्चों, हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, क्या है जी -2
प्लस 9 एटा। तो हमारे पास डब्ल्यू जी को पहले सीधा पतरा कर लीजिए ना, ये बच्चों नहीं है, इसको जरा सीधा था कर लें। -2 पहले, प्लस 9 एटा बाद में। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर वैल्यू v। तो हमारे पास दो आंसर आ गए। w इज इक्वल टू 2 माइनस 6 एटा, g इज इक्वल टू -2 प्लस 9 एटा बच्चों। तो दीज आर आवर आंसर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए जी अपना लास्ट पार्ट करते हैं, जो है पार्ट 5। जी तो क्लास हमारी एक्सरसाइज 1.4 चल रही है और उसका क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट है जी हमारा। वही एलिमिनेशन मेथड से हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, खत्म करना होता है, निकालना होता है। तो एलिमिनेशन का उर्दू का मीनिंग ही यही है, खात्मे का तरीका। ठीक है, तो अब देखें जी ये हमारे पास दो इक्वेशन है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगेन से याद करा दूं क्योंकि मैंने ऊपर हेडिंग नहीं लिखी। तो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हमने एक वेरिएबल या डब्ल्यू या जी को कोएफिशिएंट को दोनों के कोएफिशिएंट को सेम करके उनको एलिमिनेट करना होता है, खत्म करना होता है। तो इन दिस केस वी हैव आवर टू इक्वेशंस। First equation is 2g plus into 3 plus iota into w is equal to 1, and the second equation is minus g minus into 1 minus iota into w is equal to 2. We have our two equation. Now what are we gonna do? हम क्या करने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जी ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसका जो g वेरिएबल है, इसके कोएफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट के g के इक्वल लेके जा रहे हैं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ये 2g है तो सिंपल है, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 आवर इक्वेशन 2 विद 2। ओके जी, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, माय मिस्टेक, इक्वेशन 2 बाय 2। ओके जी, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर दिया जी। 2 इंटू माइनस जी माइनस इंटू 1 माइनस एटा डब्ल्यू इक्वल है जी 2 इंटू 2। ओके, तो ये जब अंदर आएगा प्लस माइनस माइनस 2g का 2g। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2। ओके, इंटू 1 माइनस एटा डब्ल्यू 2 टू द 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2g, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 1 जा सॉरी माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 एटा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूं और यहाँ पे माइनस इसके साथ कर दूं तो डब्ल्यू, ये स्टेप की नहीं समझ आई आपको, क्योंकि यहाँ माइनस था तो -2 के साथ है, तो -2 को जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये भी माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ बाहर प्लस का आ जाएगा। बात समझ आ रही बच्चों, मैंने यहाँ पे प्लस रख दिया। अब देखें जी हमारे पास दोनों इक्वेशनें सेम ही होगी ना, यानी कि इनके वेरिएबल जो है वो सेम बन हो गए। तो ये इसको इक्वेशन को अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज हमारे पास यही है इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे बाय, अब देखो अब हम ऐड नहीं कर सकते, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, इक्वेशन 1 को 3 को ऐड नहीं कर सकते। ऐड करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा। फिर अगर सॉरी हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, माय मिस्टेक, हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बच्चों। ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे बाय एडिंग दी इक्वेशंस 1 एंड 3, एक और 3 को ऐड करने से। तो मेरे पास क्या बनेगा 2g, इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ जी, 2g प्लस इंटू 3 प्लस एटा डब्ल्यू इक्वल 1, और इक्वेशन 3 क्या है जी -2g बीच में वही प्लस इंटू -2 प्लस 2 एटा इंटू डब्ल्यू इक्वल 1। बात समझ आ रही है? अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, जब ऐड करेंगे ये तो फिनिश प्लस। अब ये देखें जी ये 3 जमा का है, ये 2 माइनस का है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा 1। ठीक है, ये 2 योटा प्लस 1 3 योटा इंटू डब्ल्यू इक्वल, यहाँ पे जी इक्वेशन में यहाँ पे 4 था। ठीक है, हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो है यहाँ पे 4 है ना, हाँ 4 है ऊपर वाली मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो हमारे पास जो एक इक्वेशन निकल के आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड करने से जो हमारे पास इक्वेशन बन गई वो है 1 प्लस 3 योटा
इंटू डब्ल्यू इक्वल 5। बात यहाँ तक बच्चों क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रही होगी जी। चलें जी अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 1 + 3 होता है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडिंग 1 + 3 होता ऑन बोथ साइड मैंने 1 + 3 होता से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे रह जाएगा w और यहाँ पे है 5, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा 1 + 3 होता। अब इसको रैशनलाइज करना शुरू करते हैं। 1 - 3 होता ओवर 1 - 3 होता। जब ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 1 का पहले लिख लेते हैं, 1 - 3 होता इंटू 5 ओवर ये a स्क्वायर - b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 होता का स्क्वायर। चलेंगे यहाँ पे w का आ रहा है 5 1 का 5 प्लस माइनस माइनस 5 3 का 15 होता, 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर 3 का भी है, ये स्क्वायर योटा का भी है, तो मेरे पास -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और साथ में योटा स्क्वायर 5 - 15 होता डिवाइड बाय 1। अब योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो -9 इंटू -1 योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 5 - 15 योटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 9 1 का 9, ये हो गया जी क्लियर। तो मेरे पास w की वैल्यू क्या आ गई 5 - 15 योटा ओवर 10। इसका मतलब है ये 10 डिनोमिनेटर 5 का भी 15 का भी है, 5/10 -15/10 योटा। यहाँ तक w चलता आ रहा है, 5 1 5 5 2 10 1/2 माइनस 5 3 15 और 5 2 10 होता। तो ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई 1/2 -3/2 होता। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो w की वैल्यू 1/2 -3/2 होता, हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये w की वैल्यू है। अब इस w की वैल्यू को मुझे पुट करना है अपनी इक्वेशन 3 में पुट कर लो, ठीक है, या अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर लो या 2 में कर लो, एज यू विश। चले जी अब नेक्स्ट, ये तो 10 क्लास हमारे पास w की वैल्यू आ चुकी है जो कि थी हमारी 1/2 -3/2 होगा। अब इस w की वैल्यू को मुझे इन दोनों में से, या अपनी थर्ड इक्वेशन भी थी, तो इन दोनों में से हम देख लेते किसमें पुट करना है। तो पुटिंग, चलो पुट w इज इक्वल टू 1/2 -3/2 योटा इन इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ, ये ज्यादा इजी लग रहा है। तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं जी, माइनस जी तो वैसे ही आ गया, यहाँ पे -1 माइनस योटा वैसे ही आ गया, w की जगह मैंने इसकी वैल्यू साइन करनी है 1/2 -3/2 योटा इक्वल के साइड पे 2 है यहाँ, ठीक है। अब देखें जी, अब ये दोनों पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस जी तो वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस भी वैसे ही। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में, 1/2 मल्टीप्लाई 1 था 1/2, अब 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3/2 योटा। अब योटा की बारी, प्लस माइनस माइनस योटा 1/2 था 1/2 योटा माइनस माइनस प्लस 3/2 योटा स्क्वायर 3/2 योटा योटा था योटा स्क्वायर और इक्वल के इस साइड पे 2 वैसे आ रहा है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। माइनस जी, अब ये वाला माइनस अभी नहीं मैं अंदर लेके जा रहा, पहले मैं इन दोनों अयोटा वालों को सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो मेरे पास अगर -3/2 अयोटा है और -1/2 अयोटा है, ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, इसका एलसीएम लूंगा, तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है 2, ठीक है, 2 से कैंसिल, -3 अयोटा ऊपर और माइनस योटा ऊपर, इसका मतलब है -4 अयोटा/2, ठीक है। अब जब ये कटेगा 2 2 का 4 तो आंसर आ जाएगा -2 अयोटा, ठीक है। यानी कि इन दोनों अयोटा वाली फ्रैक्शन को सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो -2 अयोटा है, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको काट के मैं सीधा सीधा -2 अयोटा ही लिख रहा हूँ। ओके जी, यहाँ पे आ गया 1/2 यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि आंसर मेरे पास -2 अयोटा आया था, ठीक है, -2 अयोटा इन दोनों को सॉल्व करके आ गया। अब आगे ये जो +3/2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1, यहाँ पे -1 पुट कर दी, यहाँ पे इक्वल के 2 आ गया, बाकी ये बच्चों। अब यहाँ पे माइनस जी तो वैसे ही आ जाएगा माइनस इन 2, अब ये क्या बन गया, ये तो वैसे ही है 1/2, अब ये प्लस माइनस -3/2 क्या आ जाएगा
3, यहाँ पे 2 जरा ऐसे कर लें, आपको इसको जी का ना पता लगेगा, ये जी है, ये 2 है सारा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2। अब ये जो -2 होता है ये वैसे ही आ गया सर, ठीक है जी, इक्वल यहाँ पे भी 2। बात क्लियर है। अब इन दोनों का एल्सियम लेना, जब इन दोनों का एल्सियम लेंगे 1/2 -3/2 का, तो उसका एल्सियम भी क्या आ जाएगा, नीचे 2 एल्सियम आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, ऊपर 1 -3 आ जाएगा, तो इट्स मीन -2/2, 2 2 से क्या, तो -1 आंसर आ गया, ठीक है जी बच्चों। तो अगर मैं -1 लिख दूं इनकी जगह, इस दोनों वैल्यू की जगह, तो ये -g तो वैसे आ जाएगा, माइनस बाहर है, अंदर -1 इन दोनों को सॉल्व किया और -2 एटा इक्वल 2। अब ये माइनस अंदर आएगा और इन सबके साइन चेंज करेगा, -g माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +2 एटा इज इक्वल टू 2। अब मैं ये दोनों साइडें, दोनों वैल्यू इक्वल के इस साइड के ले आऊंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -g इक्वल आ जाएगा, ये 2 वैसे ही है और 1 आके इधर माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे 2 आके माइनस का 2 एटा हो जाएगा। थोड़ा बच्चे यहाँ तक क्लियर है, बात समझ आएगी, यहाँ तक आपको क्लियर होगी ना बात, कि -g इक्वल आ गया 2 -1, ये जो 1 था इधर आके माइनस का हो गया और ये जो 2 था ये वैसे ही इधर रह गया और ये 2 एटा भी इधर आके माइनस का हो गया। अब 2 में से 1 कट करेंगे तो 1 और साथ में -2 एटा, तो मेरे पास जो g की वैल्यू आ गई -g इक्वल 2 में से 1 कट किया 1 और -2 एटा। अब माइनस जब इधर आ जाएगा इस साइड पे तो इन सब के साइन चेंज कर देगा, तो इस वाली वैल्यू को मैं सॉल्व करता हूँ जी यहाँ पे, तो -g इक्वल आ गया जी 1 -2 एटा, माइनस जब इधर आ जाएगा कैसे आ जाएगा, -1 होता है इधर पड़ा, माइनस खाली नहीं होता, 1 भी साथ होता है, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है। अब इधर भी -1 से डिवाइड करूंगा, इधर भी -1 से डिवाइड करूंगा, ये माइनस माइनस से फिनिश, तो यहाँ पे v रह जाएगा, ये नीचे -1 तो मैं लिखता था, माइनस को ऊपर दे देता हूँ, जब माइनस ऊपर चला जाएगा तो 1 -2 योटा, नीचे डिनोमिनेटर 1 रह गया तो नहीं लिखते। अब यहाँ पे माइनस अंदर जब जाएगा तो माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस 2 योटा, तो जी की वैल्यू ये आ गई। तो हमारे पास इस तरह ये जी की और डब्ल्यू की वैल्यूज आ गई बच्चों, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास ये है और जी की वैल्यू ये है, तो दीज आर आवर आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन की समझ आ गई रहेगी यहाँ तक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आपके 1.4 का क्वेश्चन 2 पहले मैंने आपको समझाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और अब मैंने आपको यही 5 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से भी करवा दिया, ठीक है। चलें जी।